इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 15 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले न सुनी हो, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 15, एंशिएंट ग्रीस के लोगों का ये मानना था कि लाल बाल वाले लोग मृत्यु के बाद पिशाच बन जाते हैं। इसलिए प्राचीन ग्रीस के लोग लाल बाल वाले लोगों को शक की नजर से देखा करते थे। लोगों का ये मानना था कि लाल बाल वाले लोग अपशगुन होते हैं। उन्होंने हर शुभ कार्य से दूर रहना चाहिए। नंबर 14, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जूलियाना नाम के ग्रेट को दी ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था, क्योंकि जूलियाना ने नाजियों द्वारा फेंके गए एक सुलगते बोम को पेशाब करके बुझा दिया था, जिसकी वजह से 30 ब्रिटिश सोल्जर्स की जान बच गई थी। नंबर 13, वैज्ञानिक का यह मानना है कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट गुलियानन ब्रेन सिंड्रोम्स नाम की बीमारी से पीड़ित था। इसीलिए इस बीमारी के चलते अलेक्जेंडर अपनी मृत्यु के समय सिर्फ पैरालाइज्ड हुआ होगा और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक होगा। इसीलिए वैज्ञानिक का यह मानना है कि मृत्यु के समय अलेक्जेंडर दी ग्रेट को जिंदा ही दफना दिया गया होगा। नंबर 12, प्राचीन रोमन साम्राज्य में महिलाएं ग्लैडिएटर्स होती थीं। रोमन अंपायर में ग्लैडिएटर उन सोल्जर्स को कहा जाता था जो तलवारबाजी में माहिर होते थे। हालांकि महिलाएं ग्लैडिएटर पुरुषों की तुलना में काफी कम थी, लेकिन इस बात के इतिहास में काफी सबूत मिलते हैं कि रोम की महिलाओं ने काफी लड़ाइयों में भाग लिया था, जबकि उस समय तक दुनिया की ओर सभ्यताओं में महिलाओं को आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता था। नंबर 11, इतिहास में दुनिया की सबसे सफल समुद्री डाकू चिंशी नाम की महिला थी। वो डाकू बनने से पहले चीन के एक बाजार में वेश्या का काम करती थी। सन 1804 में रेड फ्लैग फ्लीट के समुद्री डाकू चैंग ने शिंगचिंग को खरीदकर उससे शादी कर ली थी। 1807 में चैंग की मौत के बाद शिंगचिंग को रेड फ्लैग फ्लैट का कमांडर बना दिया गया था। कमांडर बनने के बाद चिंशी नाम का खौफ समुद्र की दुनिया में काफी बड़ा था। उसकी लीडरशिप में रेड फ्लैग फ्लैट ने हजारों जहाजों को लूटा था। साउथ चाइना सी से गुजरने वाला हर जहाज उसके नाम से घबराता था। वो इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला समुद्री डाकू थी। नंबर 10, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों द्वारा द वेंचर्स नाम का एक संगठन बनाया गया था। ये ग्रुप उन यहूदियों द्वारा बनाया गया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिंदा बचे नाजी अपराधियों की तलाश में थे। सन 1946 में इस ग्रुप ने 2283 जर्मन कैदियों को कर मार डाला था। द वेंचर्स ग्रुप का कहना था कि हमने ये मौत का बदला ले लिया है। नंबर 9, सन 1912 से 1948 तक ओलंपिक गेम्स में स्पोर्ट्स कंपटीशन के साथ साथ 8 कंपटीशन भी हुआ करते थे, जिसमें साहित्य, वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत जैसे फील्ड में मेडल्स दिए जाते थे। ओलंपिक गेम्स में 8 प्रतियोगिता को लाने का मकसद कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों को एक साथ जोड़ने का था, लेकिन 1948 के बाद ओलंपिक्स ने कला के क्षेत्र को छोड़ दिया। नंबर 8, एक बार नेपोलियन पार्ट ने खरगोशों का शिकार करने का मन बनाया था। नेपोलियन के कहने पर जैसे ही खरगोशों को पिंजरों से छोड़ा गया, तभी खरगोशों के झुंड ने नेपोलियन और उसके आए मेहमानों पर हमला कर दिया था। नंबर 7, मिस्र की मशहूर रानी क्लियोपत्र वास्तव में मिस्र की मूल निवासी नहीं थी। असल में वो ग्रीक की रहने वाली थी। वास्तव में वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट के मैसेडोनियन जनरल टोलमी की वंशावली से थी। नंबर 6, 1830 के दशक में टमाटर को दवा के रूप में बेचा जाता था। उस समय डॉक्टर द्वारा पाचन समस्याओं के इलाज के लिए केचप का उपयोग करने की सलाह दी जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक हेनरी जे नाम के एक बिजनेसमैन ने केचप को मसालों के साथ मिला दिया और वो केचप बना डाली, जिस टमाटर केचप को हम आज जानते हैं। नंबर 5, एबन बतूता हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट ट्रैवलर था। उसने अपनी ट्रैवलर जर्नी में अफ्रीका, एशिया और यूरोप के हिस्सों को डिस्कवरी किया था। इवन बतूता ने अपनी जिंदगी के 30 साल सिर्फ ट्रैवलिंग में बिताए थे। नंबर 4, एबन बतूता ने अपनी ट्रैवलर जर्नी में भारत का दौरा भी किया था। वो 1333 ईस्वी में हिंदू कुश पर्वत को पार करके
भारत पहुंचा था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश का शासन था। इब्न बतूता भारत में 9 सालों तक रहा। 1342 में वो भारत को छोड़ अपने सफर पर आगे बढ़ गया। नंबर 3, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने जवानी के दिनों में एक प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में 300 रेसलिंग मैचों में भाग लिया था, जिसमें से उन्हें 299 मैचों में जीत हासिल हुई थी। रेसलिंग की दुनिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण अब्राहम लिंकन को नेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नंबर 2, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद 1798 में एक विस्की कंपनी खोली थी, लेकिन कंपनी खुलने के महज 1 साल बाद ही जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनकी कंपनी यूएसए में काफी मशहूर हो गई और यूएसए की लार्जेस्ट की प्रोडक्शन कंपनी बन गई, जो हर दिन 11,000 बैरल प्रोड्यूस करती थी। नंबर 1, पीटर ब्यूटिमन नाम के एक पोलैंड के पेंटर ने जब 18 सितंबर 1662 को अपने ऑफिस में जब एक इंसानी कंकाल को नाचते हुए देखा, तब डर के मारे पीटर की जान निकल गई। पीटर इस बात से अनजान था कि जीस कंकाल को मॉडल के रूप में इस्तेमाल करता था। असल में वो उस दिन आए भूकंप के कारण ही डुल रहा था। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।